आखिरकार हमारा 2 के मैचिंग वाला ट्राउज़र बन के रेडी हो चुका है और ये इस कदर खूबसूरत है कि इसे मज़ीद स्टाइल की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस ट्राउज़र को बनाना सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ आइए सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश रहें, आबाद रहें, जुग जुग जिएं। इस वीडियो में ख़ास बात ये है कि इसमें 2 का नंबर मैजिक करेगा। नाज़रीन, जब भी हम कोई स्किल सीखना चाहते हैं तो हम किसी एक्सपर्ट के पास जाते हैं, लेकिन एक्सपर्ट का इशू ये होता है कि वो बिगनर्स के लेवल को भूल चुका हुआ होता है और हमारी कंफ्यूजन बजाय कम होने के और बढ़ जाती है। लेकिन घबराएं मत, आज की वीडियो में मैंने तमाम मसाइल को सामने रखते हुए एक आसान सा तरीका बना दिया है। वीडियो के स्टार्ट में मेरा ये दावा है कि वीडियो के एंड तक आपको ट्राउजर की कटिंग एंड स्टिचिंग आ चुकी हुई होगी और वीडियो के एंड में आपका दावा होगा कि हमें ट्राउजर की कटिंग करना आ गई है। सबसे पहले जो काम आपने करना है, जब आप फैब्रिक को मार्केट से खरीद के लाते हैं तो उसको श्रिंक कर लीजिए। श्रिंक करने के बाद आप इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर दें और किनारी से किनारी मिला के अपनी साइड पे कर दें और इस किनारी को सबसे पहले रूलर से निशान लगा के काट लें। किनारी को हमने काट लिया है। उसके बाद आपने यहाँ पे एक मार्क लगा के कपड़े को सीधा कर लेना है। फिर इसकी यहाँ से कटिंग कर लेनी है ताकि ये दोनों पल्ले बराबर हो जाएं। अब हमारे दोनों पल्ले यहाँ से और इधर से बराबर हो चुके हुए हैं। इसके बाद इसकी मार्किंग की बारी आती है। ये हमारी बेल्ट वाली साइड है और ये हमारी पांचे वाली साइड है। यहाँ से अभी 2 का मैजिक स्टार्ट होने लगा है। आपने 2 इंच पे यहाँ मार्क करके इधर सारा एक बेल्ट के लिए निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद नाजरीन, इस ट्राउजर की सिलाई के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 2 मेजरमेंट की जरूरत है। एक आपको हिप साइज लेना है और दूसरा आपने अपने ट्राउजर की लेंथ लेनी है। मेरी मेजरमेंट में ट्राउजर की लेंथ में 35 इंचेस लूंगी। यहाँ से हमारी इस निशान से हमारी बेल्ट फोल्ड हो जाएगी, इसलिए इस निशान से आपने अपनी लेंथ को मेजर करके इस साइड पे भी निशान लगा लेना है और इंची टेप को इस साइड पे भी रख के निशान लगा लेना है। ये 2 निशान लगाने इसलिए जरूरी है कि ये टेढ़े ना हो। इसके बाद दोनों निशानों को ज्वाइन कर लेना है। ये हमारे पांचे वाली साइड है। यहाँ फिर 2 इंच के फासले पे आपने एक निशान लगा लेना है। अब हमने बेल्ट वाली साइड पे आ जाना है और इस एरिया में हमने कमर का नाप लेना है। कमर का नाप लेने के लिए आपको हिप मेजरमेंट करनी होगी। यहाँ पे एक फार्मूला लागू हो रहा है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, इतना मुश्किल नहीं है। बस आपने अपनी हिप मेजरमेंट को 4 पे डिवाइड करना है। मेरी हिप मेजरमेंट 38 इंचेस है और जब मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास आंसर आएगा 9.5 इंचेस। 9.5 इंचेस पे मैंने इस 2 को प्लस कर देना है तो मेरे पास 11.5 इंचेस आएगा। तो इस बेल्ट वाले निशान से आपने 11.5 इंचेस का एक स्क्वायर बना लेना है। अरे ये स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर वो होता है जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं। मैंने 11.5 इंचेस का यहाँ स्क्वायर बनाना है, उसकी सारी साइड्स 11.5 इंचेस की होंगी। तो मैं स्क्वायर ड्रॉ कर लेती हूँ। 11.5 इंचेस का स्क्वायर तैयार हो चुका है। अब अगेन 2 अपना मैजिक दिखाएगा। आपने इस लाइन को 2 इंचेस एक्सटेंड कर लेना है। यहां से ये क्रोच एरिया बनेगा या आसन का निशान बनेगा जो 2 इंच हमने एक्सटेंड कर लिया है। अब 1 इंच यहाँ कॉर्नर से लेंगे और इसको यहाँ एक कर्व का निशान बना देंगे। अगर कोई ज्यादा हैवी है तो ये 3 इंचेस तक जा सकता है। इसके बाद आपने इस लाइन को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है और इंसाफ के तकाजे पूरे करने हैं।
बराबरी में दोनों हिस्से बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे मेरा यहाँ पे सेंटर बन रहा है। 11.5 इंच का ये स्क्वायर था, 2 इंचेस यहाँ पे ऐड हुए, 13.5 इंचेस आ गए मेरे पास। तो इनको दोनों को बराबर हिस्सों में जब हमने तकसीम किया तो 6.7 इंचेस पे हमारा मार्क लग गया। अगर उस तरह आपको मुश्किल आ रही है तो आप यूं इसको टेप को रखें और इसके बाद यूं फोल्ड कर दें, तो ये सेंटर में आपका निशान बनेगा। ये सेंटर हम क्यों ले रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पांचे की मेजरमेंट के लिए। आपने इसी तरह इस टेप को उठा के पांचे की तरफ ले जाना है और इस तरह एक मार्क लगा लेना है। आपने पांचा यहां से लेना होगा, फिर आपने यहाँ पे इंसाफ करना है और 2 बराबर हिस्सों में इसको मैयर कर लेना है इस निशान के अराउंड। यानी इस तरफ हमने टोटल 6 इंचेस का फ्रंट पे पांचा लेते हैं, तो 6 इंचेस के लिए हम इसको 3 पे ऐसे मार्क करेंगे इस तरफ और 6 पे इधर मार्क कर लेंगे, तो 3 इंचेस इधर आ जाएंगे और 3 इंचेस इधर आ जाएंगे। तो 2 बराबर हिस्सों में ये तकसीम हो गया। अब इस निशान को पांचे तक एक्सटेंड कर लेंगे। इसके बाद इस शेप पट्टी की बारी आती है। हम इस क्रोच एरिया के निशान को पांचे के इस एरिया से मिला देंगे और ये पट्टी आपने अंदर वाली साइड पे रखनी है और निशान बाहर वाली साइड पे लगाना है। इसके बाद इस पट्टी को उठा लेना है और दूसरी साइड पे रखना है। दूसरी साइड पे आपने इस मार्क से 1 इंच इधर मार्क कर लेना है और इसका कोना इस तरह से रखना है और इसको यहां से बाहर की तरफ से यहां इसके निशान लगेगा। इस पट्टी को उठा लेना है और यहां से थोड़ा सा इसको कोना इसका ठीक कर लेना है इस तरह से। इसके बाद इस सारे की कटिंग कर लेनी है और ये हमारा फ्रंट पैनल तैयार है। इन तमाम मार्क्स पे हमने कटिंग कर लेनी है और कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं छोड़ना, इन्हीं निशानों पे आपने कटिंग करनी है। फ्रंट की कटिंग करने के बाद यहाँ पे टुक लगा लेने हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे चूहा रोटियों को टुक लगाता है छोटा सा। इस साइड से हमारा पांचा फोल्ड होगा। इन निशानों पे आप अच्छे तरीके से पहले ही प्रेस लगा लें। आपने बेल्ट वाली साइड से भी नोचेस लगा लेनी है। बैक पैनल फ्रंट पैनल से बड़ा होता है। बैक में ऊपर वाली साइड में 2 इंचेस पे मार्क करके आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। बेल्ट वाली साइड पे 2 इंचेस पे मार्क करके हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद फ्रंट वाले पैनल को इसके ऊपर बिछा देना है। आपने इस साइड से इसको बिल्कुल किनारी से किनारी मिला के रखना है और इस लाइन को क्रोच एरिया की इस लाइन को एक्सटेंड कर लेना है। इसके बाद ये जहां पे फ्रंट पैनल एंड हुआ था इसको ऊपर सीधा कर लेना है और आपको पता है ये 2 इंचेस एक्सटेंड हुआ था, तो 2 इंचेस ही यहां से मार्क करके आपने इसको एक्सटेंड कर लेना है। फिर इसके बाद इन दोनों निशानों को मिला देना है। यहाँ पे हमारे दोनों निशान मिल चुके हैं। बैक पे हमारा ये निशान लग चुका हुआ है। अब सेम फ्रंट की तरह बैक में भी 2 इंच का फार्मूला काम करेगा और 2 इंच हमने यहां से लेके एक्सटेंड कर लेना है। ये हमारा 2 इंच पे निशान लग चुका और सेम इसी तरह 1 इंच ऊपर करके इस क्रोच एरिया को कर्व दे लेना है। अब शेप पट्टी लेके पांचे वाली साइड और क्रोच एरिया पे हमने 2-2 इंचेस पे मार्क लगा लिया है। अब इन दोनों मार्क्स को शेप पट्टी लेके तो इस तरह से ज्वाइन कर लेना है। ये देख लें कि 2 का मैजिक किस तरह काम कर गया। यहां से आपने कोई भी कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं लेना। बैक पैनल में सिर्फ यहां से ही कपड़ा एक्स्ट्रा लिया जाता है। यहाँ पे एज इट इज आप मार्क उठा लेंगे। अब हम यहां से कटिंग कर लेंगे। अब हमने ये जो फ्रंट पे बैक पे जो हमने ये 2 इंचेस कपड़ा एक्स्ट्रा रखा था, इसका कोना यहां से इसको
क्योंकि इन दोनों कपड़ों को हमने इधर से ज्वाइन करना है तो यहाँ पे इनकी लेंथ बराबर होनी चाहिए। अब आपने एक रूलर लेके यहाँ इस निशान से इस ऊपर वाले कोने से मिला लेना है। ये निशान लग चुका। अब हम इसकी यहाँ से कटिंग कर देते हैं। इसको भी यहाँ से नोचेस लगा देनी है। पांचे वाली साइड पे भी आप बैक पल्ले पे नोचेस लगा लें। ये नोचेस आपको गाइडलाइन देंगी कि आपने पांचा कहाँ से फोल्ड करना है। ये एक ही जैसा फोल्ड होगा फिर इस तरह से। अब इसके बाद इसकी स्टिचिंग की बारी है। ट्राउजर की स्टिचिंग में हम सबसे पहले इसका क्रोच एरिया सिलाई करते हैं। ऊपर से आपने सिलाई स्टार्ट करनी है और दोनों पल्लों को जोड़ लेना है दोनों साइड से। हमने पांचे वाली साइड पे हमने इसका ग्लू का इस्तेमाल करते हुए इसको यहाँ से प्रेसर से प्रेस कर देना है। इस तरह आपकी स्टिचिंग आसान हो जाएगी। हमने दूसरे पांचे पे भी ग्लू का इस्तेमाल कर लिया है। इसी ग्लू का इस्तेमाल हमने यहाँ पे भी किया है। बिगिनर्स के लिए यहाँ इस तरह काम आसान हो जाएगा। ये फ्रंट साइड का क्रोच एरिया है। यहाँ पे बेल्ट वाली साइड पे हमने इतना मार्क लगा लेना है कि इसमें से इलास्टिक यहाँ से डल सके और यहाँ पे एक सिलाई लगा लेनी है ऊपर वाले हिस्से में। ये फ्रंट साइड के क्रोच एरिया का निशान है। यहाँ पे हमने इधर बेल्ट वाली साइड पे ये सिलाई लगा लेनी है थोड़ी सी, ताकि इसमें से हम इलास्टिक डाल सकें। और इस एरिया को छोड़ के अब हमने आगे बेल्ट के निशान पे टांका लगा लेना है। इलास्टिक डालने के बाद हम इस एरिया को भी बंद कर देंगे। बैक वाला पल्ला तिरछा होने की वजह से यहाँ पे इसके दोनों साइडों पे दो चुनटें छोटी छोटी सी आ जाएंगी। अब हमने इलास्टिक को नापना है। मेरी मेजरमेंट में हिप साइज 38 इंच का था, तो हमने इसमें से 4 को माइनस कर देना है और इलास्टिक काट लेनी है। इलास्टिक के बारे में आपने केयरफुल होना है। अगर ये इलास्टिक अच्छी वाली नहीं होगी तो ये सिलाई के बाद खिंच जाएगी और बिल्कुल सीधी हो जाएगी। तो अब हम इसको नेफे में डाल लेते हैं। इलास्टिक डालने के बाद 1 इंच इन दोनों एंड्स को ओवरलैप कर दें और पिन से इसको सिक्योर कर दें। पिन से अगर सिक्योर नहीं किया तो बार बार ये आपसे फिसल जाएगी और दोबारा आपको डालनी पड़ेगी। और उसके बाद इसके चारों साइड पे आपने टांका लगा देना है। इसके बाद आपने यूं पकड़ना है और यूं स्ट्रेचिंग करनी है 3-4 दफ़ा। ये अब आपकी सारी चोंटे एक जैसी आ जाएंगी। इसके बाद आपने ये जो ओपन जगह रखी थी यहाँ से इसको क्लोज कर लें। इसके बाद ये जो आपने इसकी ओपन जगह रखी थी इसको क्लोज कर लें, लेकिन ख्याल रखें कि ये टांका इलास्टिक के ऊपर नहीं आना चाहिए। अगेन आपने इसकी स्ट्रेचिंग कर लेनी है। अब आपने बेल्ट के मिड में इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगानी है। अब आपने इस तरह स्ट्रेचिंग करके तो इसके दरमियान में ऐसे सिलाई लगाते चले जाना है। दोनों पांचों की आपने सुई के साथ हेमिंग कर लेनी है। हेमिंग ज़्यादा खूबसूरत लगती है, टांका इतना खूबसूरत नहीं लगता, ये आपकी चॉइस है। इसके बाद दोनों पांचों को मिला के रखना है और इन पे सिलाई लगा लेनी है। और ये सिलाई आपने क्रोच एरिया के सेंटर तक लगानी है। इस टेक्निक से आपके दोनों पल्ले बराबर आते हैं और कोई कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं बचता। यहाँ पे हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी हुई है। अब हम इसे प्रेस लगा लेंगे। इसका जो ऊपर वाला सिलाई का निशान है और नीचे वाला निशान, ये ऊपर नीचे एक दूसरे के आने चाहिए। आप इसको अच्छे से प्रेस लगा लें।